जेई एडवांस का डर बच्चों के दिमाग में अक्सर काफी अच्छी तरह से घर कर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनी हुई है कि जेई एडवांस बहुत ही ज्यादा टफ होता है। लेकिन आज हम एक कंपैरिजन करेंगे कि जेई मेंस और जेई एडवांस में आखिरकार मेन डिफरेंस क्या है। हाँ, नो मैटर व्हाट, आपने एक चीज समझ रखी है कि टफनेस ऑफ द पेपर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ऑन व्हाट ग्राउंड, किस बेसिस पे उसको टफ करता है एग्जामिनेशन। साथ ही साथ जेई एडवांस का पेपर आखिरकार बनाता कौन है। वो बात अलग है कि जेई एडवांस के पैटर्न और जेई मेंस का पैटर्न भी एकदम डिफरेंट होता है। लेकिन आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके दिमाग में जेई एडवांस का डर है तो वो खत्म भी होगा। ना केवल इतना, बल्कि ये भी डिस्कस करेंगे कि मेजर डिफरेंसेस दोनों पेपर में क्या रोल प्ले करते हैं, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर हम ध्यान से देखें तो जेई मेंस जो होता है वो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे ज्यादा काम करता है, बुक्स पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे काम करता है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूलाज ओरिएंटेड चीजें चलती हैं। जहां जेई मेंस में अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को भी अगर देखते हुए चलें तो हमें बहुत आइडिया लगता है कि आगे पेपर किस हिसाब से बनेगा। 25 क्वेश्चन होते हैं यार। 25 क्वेश्चन में एक हमारे पास क्राइटेरिया अच्छा खासा होता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से भी पढ़ के जेई मेंस के पेपर को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं एडवांस की बात करें तो एडवांस का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल होता है, उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है कि कैसे किसी भी थ्योरी को आप क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जेई एडवांस में जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो थोड़े से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिला करके एक सवाल को डेवलप कर देना, जिसकी वजह से बच्चे को लगता है कि ये थोड़ा सा लेवल ऑफ द क्वेश्चन टफ हो गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ पे होता है, जहाँ पे अगर हम देखें तो जेई मेंस में जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन करेक्ट का ही क्वेश्चन आता है, यानी 20 सवाल जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे जिसमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा और बचे 5 सवाल आपके न्यूमेरिकल बेस्ड फिलअप वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वहीं अगर जेई एडवांस की बात करें तो यहाँ पे एमसीक्यू यानी सिंगल करेक्ट वाले तो आएंगे ही, एमसीक्यू विद मल्टीपल करेक्ट वाले भी आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल फिलअप वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये कंपैरेटिवली पेपर के जो लेवल को है वो थोड़ा सा इनहेंस और कर देता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े फिक्स नहीं होते, अलग अलग आईआईटी अलग अलग पेपर बनाती है, हर साल अलग अलग आईआईटीज को टेंडर मिलता है, उसके हिसाब से जब पेपर डेवलप होकर के आते हैं तो होता ऐसा नहीं है कि आईआईटी कानपुर को मिला तो आईआईटी कानपुर वाले प्रोफेसर्स ही पेपर बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब पेपर बनता है जेईई एडवांस का तो हर आईआईटी से क्वेश्चंस मांगे जाते हैं, फिर उनको शफल करके एक पेपर बनाया जाता है और ऑन दैट ग्राउंड पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो ये जेईई एडवांस का पेपर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेईई एडवांस को लेकर के, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो जेईई मेंस में अलग होते हैं और जेईई एडवांस के लिए अलग होते हैं। जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो जेईई मेंस में आप देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी और सम बेसिक सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप बार-बार पेपर को पलटेंगे। और कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं वो तो हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको यहां नहीं देखने को मिलेंगे। जेईई एडवांस में बेसिकली रोल्स थ्योरम, लेग्रेंजेस और मीन वैल्यू थ्योरम, साथ ही साथ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का अच्छा खासा यूज देखेंगे। आप यहां पे नहीं देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बहुत अच्छा यूज। एडवांस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपसे अच्छी खासी पूछी जाती है, टैंजेंट्स, नॉर्मल, पैरामीट्रिक इक्वेशन, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन काफी अच्छे बनाए जाते हैं। तो यहां पे ये वाले जो टॉपिक हैं वो आपको जेईई एडवांस में देखने को मिलेंगे। अगर इसी तरह हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर आप जेईई मेंस में देखेंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डायोड्स एंड ट्रांजिशन के क्वेश्चंस जेईई मेंस में मिलेंगे आपको। लेकिन वहीं अगर जेईई एडवांस में बात करें तो थर्मल रेडिएशन लॉ, स्टीफन वेन किरचॉफ्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे ज्यादा सवाल बनते हुए हमें दिखते हैं इन एडवांस, राइट। ये एडवांस के ओरिएंटेड टॉपिक्स हो जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आती है जेईई मेंस में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड फोकस आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर जेईई एडवांस की बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पर्किंस रिएक्शंस, क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ये हमें देखने को मिलता है एडवांस में। यानी हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि जेईई एडवांस में कुछ सर्टन टॉपिक्स हैं जो एकदम अलग हैं जेईई मेंस से, यानी इन टॉपिक को आप जेईई मेंस के लिए पढ़िए और इन टॉपिक को केवल और केवल जेईई एडवांस के लिए पढ़िए। अब क्वेश्चंस तो हैं वो थोड़े से एनहेंस लेवल पे हैं। जेईई एडवांस अगर क्लियर करना है तो हर एक टॉपिक को आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से कनेक्ट करके उनकी डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा आपका जेईई एडवांस का डर खत्म होगा और उसके बाद पेपर देखने के बाद
फिर से जब आप थियरीज को पढ़ेंगे तो आपको एक हिंट मिलेगा कि वाकई में हमें किस तरह से उस चैप्टर को आगे ड्रॉ करना चाहिए, राइट। तो बेसिकली अगर आप जेईई मेंस पे फोकस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी ओरिएंटेड यानी कि थोड़ा सा अप्रोच उसको रखना चाहिए, जिसके हिसाब से आप काफी ज्यादा हद तक जेईई मेंस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे चीजों को लेकर के। लेकिन जेईई एडवांस में आपको इनहेंस नॉलेज ले जानी होगी, एनसीईआरटी वहां कोई भी रोल प्ले नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ आपका मेन टारगेट उसका एग्जाम पैटर्न को समझना भी होगा, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना होगा, क्योंकि जेईई एडवांस को क्लियर करने के लिए आपको अपने सिलेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच करना भी होना चाहिए। तो आई होप आपके दिमाग में जेईई मेंस और जेईई एडवांस को लेकर के एक जो क्लैरिटी चाहिए थी वो आ गई होगी। फॉर मोर सच वीडियोस हमारे चैनल को फॉलो करिए, और अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।